ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि जे तू किसी ने दसिया तो तेन मार देवांगे, धमकियाँ देने लग गया। तो मैंने बोला कहीं मैं जाऊंगी, जहाँ लेना होगा 1 करोड़ का 2 करोड़ भी ले सकते हो आप। हाँ, उन्होंने मेरे हथ पैर बन्ने सी और मेरा मुँह भी बन्निया सी। मेरा सेक्शुअल हरास किया, मेरे भाई बहन ने सबने सेक्शुअल हरास किया मुझे। कोई खाना नहीं खाता था मेरे साथ। नाम था उसका हैरी। उसने मेरे 2 बार रेप किया। भगवान जा लड़की बनाए जा लड़का बना ले, किन्नर किसी को ना बनाए। मिस यूज़ किया, चल शादी करेंगे, बहाने लगाता रहा 1-2 साल। मेरे साथ 2 पुलिस वालों ने थप्पड़ मारेंगे, कपड़े उतार दिए, ये क्या चीज़ है। वो आवाज़ लगा देते हैं, ये मेरी 10 लाख की है, ये मेरी 15 लाख की है, ये मेरी 1 करोड़ की है, ये 50 लाख की। हमें तब पता चलता है जब हम गाड़ी पे बैठने के अब तुम्हारी बोली होगी, काम करो छोड़ो। कई दूसरी औरतें जो प्रोस्टिट्यूशन धंधा वगैरह करती हैं, मजबूर हो, दिन में प्यार कर लेती, रात को। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो चस्का टीवी। मेरा नाम परमीत कौर है। मैं एक किन्नर हाँ। मैं अपनी हड्ड बीती तुहाडे रूबरू करन जा रही ਹਾਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿੰਨਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। पर मेरे जो आस पड़ोस ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਤਾਏ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ कि तू एलियन है। कुछ अजीबो गरीब हरकतें करते सी, प्रोस्टिट्यूशन जैसे करने पे मजबूर, गलत हरकतें करते थे मेरे साथ। कभी कहाँ चुंडी काट देनी, कभी कहीं कहीं कहीं। तो मैं थोड़ा वो रोती थी, चिल्लाती थी, मैं क्या हूँ, मेरे साथ होता है, ये हो रहा है। मेरे चाचा ताए, मेरे भाई बहन, मेरे साथ कोई उठना नहीं, ना बैठना, कोई बात नहीं शेयर करना, कोई खाना नहीं खाता था मेरे साथ। 24 घंटे मुझे रियलाइज़ करा देते थे कि तुम पता नहीं क्या चीज़ हो, कौन सी दुनिया से आई हो। हाँ, मेरे चाचा ताए दे मुंडे सी, उन्होंने मेरा सेक्शुअल हरास किया। मेरे भाई बहन ने सब ने सेक्शुअल हरास किया मुझे। हाँ जी, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं चंडीगढ़ आई सी। मैं चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई 17 सेक्टर वहाँ पे सामान लेने गई थी, कोई खाने का। तो वहाँ पे 3-4 लड़के थे, उन्होंने हमें फ़ॉलो किया, हमारे घर तक आए, हॉस्टल तक, मेरे पीजी तक। उन्होंने कुंडी खड़काई, दरवाज़ा खोलो, हमने खोला नहीं, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। उसके बाद एक लड़का था, हैरी हैरी लड़का नाम था उसका हैरी। उसने मेरा सेक्सुअल 2 बार हरास वो किया, रेप किया। और एक लड़का उसके साथ और भी था, उसने भी किया। हाँ, उन्होंने मेरे हथ पैर बन्ने सी और मेरा मुँह भी बन्निया सी। और एक मुंडा कहता सी कि जे तू किसी ने दसिया तो तेन मार देवांगे, धमकियाँ देन लग पिया, कुछ कुछ कहन लग पिया। डर दे मारे मैं कुछ कही नहीं। मेरे नाल जो फ्रेंड थी मेरी, मैं उन्होंने दसिया। सवेरे होने ते फिर एक मेरी फ्रेंड होर सी, उन्होंने भी दसिया। उन्होंने मैनू कहा कि तू इत्थों रूम खाली कर ले, चल असीं चलदी हां। असीं फिर 5 फेस मोहाली दे विच रूम शिफ्ट करके उत्थे रहना शुरू कर दिता। बहुत ज़्यादा है। जब मेरा 2008 में मुझे पता चला कि ये सारी बातें मेरे साथ होती, मेरे को सारे सेक्सुअल हरास कर रहे थे, मेरे भाई बहन सब मारते थे, पीटते थे, मेरे बाल काट दिए, इतने लंबे लंबे बाल थे मेरे, सब कुछ के लड़कों की तरह रहे। कि मैं अपने आप को सोचती थी मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती, नहीं बन सकती लड़का। तो मारते थे, पीटते थे। हाँ, किन्नरों को ये है कि भगवान जा लड़की बनाए जा लड़का बना दे, किन्नर किसी को ना बनाए। ये किन्नर बना भी है तो उस सोसाइटी में ना भेजे जो मजबूर करे, संसार ये मजबूर ना करे हमें कि हम किन्नर कम्युनिटी में रहें। हमारे लिए जॉब वगैरह सब कुछ होना चाहिए और अच्छी परवरिश होना चाहिए। ऐसे प्यार तो सब ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ।
2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो बस थोड़ा अटैचमेंट हो गई थी ज़्यादा कि मैं उन्होंने किया कि मैं ऑपरेट करवा के लड़की बन जाऊंगी तो हम शादी करेंगे। उसने मुझे मिस यूज़ किया, चल शादी करेंगे, बहाने लगाता रहा 1-2 साल। फिर उसने शादी कहीं और कर ली। तो मैं जॉब करती थी, जॉब छोड़ दी, सलून लाइन में थी, मेकअप आर्टिस्ट। उसके छोड़ने के बाद फिर मैं जॉब भी छोड़ दी। फिर मैं सोचा कि मैं अभी ज़िंदगी में कुछ नहीं हूँ, मैं हार गई हूँ, थक गई हूँ, ज़िंदगी कब तक मेरा इम्तिहान लेगी। फिर उसके बाद मैं किन्नरों में चली गई। किन्नरों में गई, वहाँ पे भी ढोलक, घुंघरू, तालियां, सब कुछ यही सुनने को मिलते थे वहाँ पे भी। उसके बाद 1-2 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, उनके साथ किन्नरों के साथ रही, बधाइयों पे जाती थी, मांगने जाती, जिस चीज़ का पता नहीं था वो भी करना पड़ा वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं छोड़ के सब कुछ अपने घर चली गई। घर वालों ने फिर एक्सेप्ट नहीं किया मुझे। उसके बाद फिर दोबारा मैं वापस इसी लाइन में आ गई। जीरकपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ फ्रेंड ਦਾ बर्थडे सी, तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके उसको घर भेजने लगी। तो मेरे साथ 2 पुलिस वालों ने थप्पड़ मारे थे, कपड़े उतार दिए, ये क्या चीज़ है, सब कुछ हरासमेंट किया उन्होंने मुझे। तो बस यही है, जब हम कहीं मार्केट में, कहीं बाज़ार में जाते हैं तो कई लोग सोचते हैं हाँ ये क्या चीज़ आ गई, ये क्या चीज़ है, कैसी है, जैसे कोई एलियन आ गया हो। तो सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। हमारे में ये है, जैसे मैं एक गुरु का चेला हूँ, तो मेरे गुरु से अनबन हो जाती है तो मैं किसी दूसरे गुरु के पास चली जाती हूँ। तो वहाँ पे वो आवाज़ लगा लेते हैं, ये मेरी 10 लाख की है, ये मेरी 15 लाख की है, ये मेरी 1 करोड़ की है, ये 50 लाख की है, ऐसे बोलियाँ लगा देते हैं हमारे। मेरी जो गुरु सी मेरे को कह रही थी मैं 1 करोड़ रुपये लूँगी जब तुम जाओगी कहीं। तो मैंने बोला कहीं मैं जाऊँगी, जहाँ लेना होगा, 1 करोड़ क्या 2 करोड़ भी ले सकते हो, आप ले लेना। उसके बाद मैंने छोड़ दिया गुरु का डेरा, तो मैं अपने घर चली गई। वहाँ पे गुरदासपुर में जॉब करने लग पड़ी। वहाँ जॉब करते करते फिर एक महंत थे, उन्होंने मुझे बुलाया, आ जाओ कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं उनके पास आ गई दोबारा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही सिस्टम शुरू हो गया, वहाँ से भी मुझे छोड़ना पड़ा। बस जैसे एक दूसरे में बहन भाई है, जैसे आपस में बेच लेते, खरीद लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमें तब पता चलता है जब हम गाड़ी पे बैठने के, अब तुम्हारी बोली होगी, ये वीडियो डलती है हमारे ग्रुपों में, वीडियो डाल देते हैं, ये देखो तुम्हारा टका हो गया। टका मीन्स तुम्हें इतने पैसे में बेच दिया है, खरीद लिया। फिर उन गुरुओं के पास जाना पड़ता है, जब तक वो पैसे वसूल नहीं होते तब तक उनकी गुलामी करना पड़ती है। बस समाज की मेंटालिटी को ये बोलना चाहती हूँ कि हम भी इंसान हैं, हमारे हमारे लिए भी बहुत सपोर्ट करा करो। हम भी आप जैसे लोग हैं। एक लड़का होता है, शादी करके लड़की के साथ रहता है, लड़की होती है शादी करके लड़की, हम लोग भी हैं। हमारे हमारे को प्यार करने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में। आप लोगों से यही करते हैं, हम लोगों को प्यार करें और इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। हमें एलियन की निगाह से ना देखा जाए, या कोई दूसरा कोई और, जैसे बोलते हैं ना, अपाइज हो, या किसी किसी को हम देख लेते हैं ये जादूगर आया, डबली वाला आया, वैसे हमारे को नहीं नहीं देखा जाए ऐसे, इस तरीके से। मैं सुसाइड करने का सोचा सी कि मैं मर जाऊँगी, इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ दूसरे नज़रिए का काम करो छोड़ो, ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं, फिर फील होता है कि नहीं यार, सुसाइड करने पे मजबूर कर देते हैं। जो हमारे जैसे कई अच्छी होती है सुसाइड कर लेती हैं, कई दूसरी होती जो प्रोस्टिट्यूशन धंधा वगैरह करती हैं मजबूर होके। हाँ, जो मेरी दादी थी, मेरी दादी गुरु हमें कई बार पीटती थी, मारती थी, गेट से बाहर निकाल देती थी, हम बाहर रहते थे। तो फिर अगले दिन वो फिर बोलती थी बेटा आ जाओ अंदर। दिन में प्यार कर लेती, रात को मारती पीटते थे। वो थोड़ा ड्रिंक करते थे, तो बस वो बोलते थे बेटा फ़ोन नहीं चलाना। हम फ़ोन चलाते थे,
तो माँ बाप तो बच्चों को डांटता है ना, कोई भी हो। तो वो डांटते थे, हम उनका कहना जैसे नहीं मानते तो फिर वो मारते पीटते थे। तो कई बार जो भी हाथ में आता था वो मार देते थे। फिर उनके बाद फिर वो हमें बाहर निकाल देते थे गेट के बाद। सुबह होते फिर रहता आज अंदर आ जाओ। कहीं रास्ता नहीं था। घर वाले तो दरवाजे बंद थे, यारों दोस्तों के दरवाजे बंद थे, किन्नरों का दरवाज़ा खुला रहता था। बस ठीक भी हूँ, नहीं भी हूँ, बस कोई काम नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। हाँ, किया तो है, पर एक बात बोलना चाहती हूँ। हाथी के दांत खाने कुछ, दिखाने को कुछ और होते हैं, है ना। जो बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, हमारे तक वो फैसिलिटी पहुँचती नहीं है, वो देते नहीं है हमें। हाँ, वोटर कार्ड बन गए हैं, पैन कार्ड भी बन गया, अभी सब कुछ बन गया। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो, हमें अपने बराबर समझो, हम भी आप जैसे लोग हैं। और हमें प्यार की ज़रूरत है, पैसा धन दौलत की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें प्यार चाहिए आप लोगों का, और साथ चाहिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ चस्का टीवी का, चैनल का, जिन्होंने मैनू ਤੁਹਾਡੇ रूबरू ਕੀਤਾ है।